सबसे पहले हम आप सभी को एक थोड़ा सा छोटे से गीत के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करेंगे। इसके बाद फिर बोलेंगे जो हमको बोलना है। तो आते 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 भाई बहन आप सबसे है मेरा नमन, आप सबसे है मेरा नमन। इसके बाद 2 लाइन मेरा वो सारी लोग बोलेंगे। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जाती कहानी चाहिए, सब सारी दुनिया एक हो जाती है, सिर्फ उसकी मेहरबानी चाहिए। उसमें आइए। ये क्या है आप लोग देख रहे होंगे, बता सकते हैं क्या है? कागज या पन्ना है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? सुनिए सुनिए जो बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो ये कागज नहीं पन्ना है, ये कागज नहीं पन्ना है। आप सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिए, बस यही मेरी तमन्ना है। सर जी थोड़ा सा बोलिए। कुछ नहीं बोला। कथानक व्याकरण समझे तो सुमित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये खुशबू मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ऐसे लगता है ढोल बजा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि जो गलती के पहले सीख ले, ठीक है, लेकिन और जो है गलती होने के बाद जो सीख मिलती है वो शायद सीख हमेशा याद रहती है। तो आप लोग ये मत सोचा करिए हमसे गलती हो जाए। अरे गलती क्या होगी, हम कह रहे हैं जो कुछ नहीं बोल रहा है, जो कुछ नहीं बोल रहा है उससे तो आप अच्छे हैं ना, कम से कम आप कुछ बोले हैं। गलत ही बोले लेकिन आपने कुछ बोला तो सही, खड़े हुए तो सही। कम से कम अगर आपने 50 लोगों के बीच में आप खड़े हो गए उतना ही बहुत है। आप भले ही कुछ ना बोले, क्योंकि 50 लोगों के पास उतना भी तो हिम्मत नहीं जुटा पाए हम खड़े हो पाए ना। तो इसलिए जो है आप लोग जो है कि कम से कम आप लोग डर निकाल। आप लोग कि कोरे कागज पर रो रहे हो, कोरे कागज पर रो रहे हो, मैं समझा पढ़े लिखे हो तुम। इसे बोलेंगे तुम नहीं बोल पाएंगे। कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, मैं समझा पढ़े लिखे हो तुम। कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, मैं समझा पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा दूर जाना चाहते हो, क्या कहा दूर जाना चाहते हो, इसका मतलब है कि जा चुके हो। आप लोग सब लोग पास में आई दूर कहे जा रहे हैं। पास आए तो देखिए अनिल चला गया क्या हूँ? अच्छा, सर्दी का मौसम है, नहीं तो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है ना। तो देखिए आप लोग तो 2 लड़ाई बोल सकते हो ना। अरे तबीयत का हम लड़ाई करने बोल रहे हैं। देखिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या बात है सर, बहुत अच्छा है। सभी को भाई और बहनों को मेरी तरफ से मेरी किस्मत।
खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियाँ हो तेरे रास्ते। अर्जी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूल का साथ निभाता है जिस तरह। इतनी दर्दनाक काहे हो जाते हो आप लोग? दर्द होने लगता है। खुशियाँ ने रंग बिखेरे, सितारों का महफिल लगाई है। इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में तो चंदा ने भी अपनी चारपाई लगाई है। आधे घंटे चले, जैसे मैं देखता हूँ आपसे जितनी बार, मतलब जब भी प्रोग्राम हो रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा पहले हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम मतलब अच्छे बच्चे, जो बच्चे होते थे एक्साइटेड रहते थे प्रोग्राम के लिए होते थे। लेकिन आज के टाइम हम देखते कोई मतलब उस तरीके से जो होता है, मैं ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती आप लोगों को बुला के बैठा के जबरदस्ती सुनवाया जाता है, सुनो इसको ना, ऐसा लगता है। तो जबकि आप लोगों के अंदर हम देखते हैं वो चीज नहीं रहता है। अरे फंक्शन है, प्रोग्राम है, और आप लोग होना चाहिए था। पहले हम लोग रहते थे 15 अगस्त 26 जनवरी रहता था, 2-2 3 स्कूल में जाते थे लड्डू खाने के। तो आप लोग जो है एकों में आने के लिए आप लोग ये हाल रहता है, रोते रोते आते हैं आप लोग। हाँ, बर्थडे में बुलाइए, देखिए सब खुशी से आते हैं। बर्थडे ये सबसे बड़ा बर्थडे हमारा है। हाँ मतलब अपने बचा रहे हैं। हाँ, तो देखिए कार्यक्रम, आप लोग आवाज नहीं करिए। सूरज कुछ है, कुछ है सुनाएंगे कुछ? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए सुनिए। हाँ, देवदूत हंसी रखिए, हंस के रखिए। देवदूत बनके कोई आएगा, सारी आशाएं पूरी करके जाए, तुम्हारी पूरी करके जाएगा। क्रिसमस के शुभ दिन पर तो फिर खुशियों के ले जाएगा। चलिए कम से कम इस छोटे से बच्चे को देखकर आप लोग क्या हाथ माहिर हो, मुझे तो सही है। हाँ। पुष्पेंद्र नाम बहुत अच्छा है यार। हाँ, समुंदर न सही पर एक नदी होनी चाहिए, समुंदर न सही पर एक नदी होनी चाहिए। तेरे सामने मेरी जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। आप ठीक है, ठीक ना? बोलिए सर बोले देख कर रुक जाइए। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझको जन्मों से नाता और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं। हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। कभी तेरी वाणी, कभी तेरी चढ़िया, रूप तेरा मुझको खा गया, रूप तेरा मुझको खा गया। जब तक तप करना, ध्यान में रहना और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। 10 मिनट से प्रभु दिखता
ही मेरा विधाता, तुझ में जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं। मैं जब दिखता है मैं क्या करूं? हाँ प्रांजल हाँ बोलिए। देख मतलब तो सुनिए, नीचे यीशु मोबाइल का हाथ है, यीशु का साथ है। सुन रहे हैं ना सर? यीशु का हाथ है, यीशु का साथ है। प्रभु का निवास आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। तो सोच लेंगे और बता देंगे। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, हिम्मत को मत हारना, क्योंकि हिम्मत ही तुम्हारी कठिनाइयों को बाहर निकालेगा। बार हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि जो है आप लोग के अंदर इतना डर है जो वो शायद अच्छा नहीं है। आप लोग बिल्कुल जो है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, खास करके पढ़ रहे हैं, सब मुझे लगता है सब पढ़ रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे भी। और लेकिन आप लोग अगर इस तरह से अगर आप लोग डरेंगे, इस तरह से आपके अंदर भय रहेगा, तो शायद कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, किस तरह से। मुझे लगता है आप लोग आवाज नहीं करिए, तो आप लोग, मुझे लगता है ऐसे भी होगा, अगर 10-20 लोग क्लास रहे शायद, तो शायद है कि मुझे लगता है उसमें से कोई खड़े होकर पूछता होगा कि हमको ये नहीं आया, बस हाँ हाँ आ रहा है। तो क्योंकि उसका कारण बस यही है। आप सोचेंगे अगर हम खड़े होंगे, अगर हम पूछेंगे, सामने वाले लगेगा कि अरे इसको आ नहीं रहा, हंसने के, अरे हंसने दीजिए, हमको नहीं आ रहा, हम इसलिए पूछ ले रहे हैं। अगर आप पूछेंगे तो आपको एक सीख मिलेगी, नहीं आप पूछेंगे तो आपकी जो जितनी सारी कमियां हैं वो सारी कमियां छिपती चली जाएंगी, आपके अंदर जो है, आपको जो सीखना था वो आप नहीं सीख पाएंगे, बल्कि आपके अंदर जितनी सारी बुराइयां आ जाएंगी, इतनी सारी कमियां आ जाएंगी जो आपको वो हमेशा सफलता से रोकती रहेंगी, आपको एक हमेशा असफल करती रहेंगी। तो आप लोग जो है हमेशा जो है वो आप लोग बिल्कुल डर हटा दीजिए। क्योंकि आप जब आप जैसे कोई भी फंक्शन हो, चाहे जितने लोग हों, आप फंक्शन में खड़े हो गए ना, सब लोग मेरी बात सुनिए आप लोग ना, कोई फंक्शन है, चाहे फंक्शन में जितने लोग 1000-2000 चाहे जितने लोग, जब भी आप हमेशा देखिए, बैठिए पहले, जब भी आप खड़े होइए, आप कुछ बोलने के लिए खड़े होइए, तो आप हमेशा जो है ना, हमेशा जो देखिए, जब भी आप कुछ अगर आप सामने देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो ज्यादा हमसे पढ़ा लिखा है, ये तो ज्यादा समझदार हमसे, ये वो पोस्ट पे काम कर रहा है, ये वो अरे हम इससे अच्छा नहीं बोल पाएंगे, तब उसमें क्या होगा, तब आपकी आवाज जो है ना वो लड़खड़ा जाएगी। मतलब आप ये सोचने लगेंगे मैं इसके सामने तो कुछ नहीं। लेकिन आप जब हमेशा जब भी खड़े होइए, आपको कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, भले ही आपके सामने चाहे जो खड़ा हो, आप उसको देखिए ही मत, आप हमेशा अपने सामने देखिए, सामने कुछ भी लगा रहे उसको आप देखते रहिए, आप उस पर बोलते रहिए। आप जब भी अगर किसी से अगर नजर मिलाएंगे तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे, आवाज आपकी लड़खड़ा जाएगी, आप सही से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप ये सोचिए कि हम जब बोल रहे हैं ना, एक जो वक्ता होता है जब बोलने लगता है तो वो तब उस टाइम वो वही सोचता है कि सिर्फ हम है, यहाँ पर सबसे समझदार हम ही बैठे हुए, हम ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो आप लोगों ने देखे होंगे, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम को आप लोग आवाज नहीं करते, बोलते ना है, बोलते कार्यक्रम को जब भी कोई भी, चाहे छोटा कार्यक्रम होगा चाहे बड़ा कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम को चलाने वाला होता है एक संचालक होता है ना, जानते हो संचालक कौन होता है? संचालक वह होता है, आप लोग देखते हैं वो हमेशा माइक लेके खड़े रहता है, एक लोग को बुलाता है, अगली बार अगली कड़ी में आए अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करे और जाए।
फिर मैं अगली कड़ी में इनको आमंत्रित करता हूँ ना। वो क्या करता है, वो उसको संचालक इसलिए बोलते हैं। संचालक का मतलब जानते हैं क्या होता है? संचालक का मतलब होता है वो जितने स्टाफ होते हैं, स्टाफ में सबसे वो समझदार, सबसे टैलेंट जो होता है वही संचालक होता है। वो मतलब हो ना हो उससे नहीं मतलब है, वो अगर संचालक कर रहा है इसका मतलब वो समझ लिया जाता है कि ये है। तो और वो क्या करता है, वही जो संचालक के ही माध्यम से जो कार्यक्रम जो चलाया जाता है, कार्यक्रम किसी भी कार्यक्रम को संचालक के ही माध्यम से किया जाता है। तो आप लोग जो होता है कि हमेशा जो है आप लोग ये मुझे लगता है कि हमेशा आप लोगों की बोलने का जो है टैलेंट जो है, अगर बोलने का तरीका नहीं पता है तो आप लोग हमेशा आप लोग एक अपने आप में हमेशा जो है एक बैड फीलिंग आएगी कि हमारे बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं छोटा सा भी प्रोग्राम होगा, कोई बुला लिए, कहीं बर्थडे पार्टी में बुला लिए, तब भी कहेंगे हमारे आप कुछ बोलिए, आप हमसे सीनियर है, हमारे सीनियर है, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप ये हैं वो हैं ना। आप खड़े हो जाएंगे, तेरा देखिए वो बनाएंगे हाँ ना, नहीं तो कह देंगे हम कुछ बोले ही नहीं पाएंगे। हाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ तिरपन ही बनाएंगे। तो अब क्या हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, फिर जब वहां आपको खड़ा करा देंगे ना एक बार, तो ऐसे लगेगा हम बेहोश हो जाएंगे काहे कि हम अब हमको पता नहीं क्या बोलना है। जब आप अगर बोले रहेंगे, अब उसमें है बोलना क्या है, कुछ नहीं बोलना है। आप सभी को थोड़ा लय में, सुर में, ताल में तो बजाइए तब ताल हम बोल रहे न दिमाग से न जुबान से। समझ में आया ना सर? न दिमाग से न जुबान से, न पैगाम से न मैसेज से। समझ में आया ना? तो सुन रहे हैं ना? न गिफ्ट। आपको क्रिसमस डे की बधाई मेरे सीधे दिल से। देखिए आप लोग सब लोग अगर ऐसे हम किसी की महफिल में संभले और दोबारा टूटे, हम किसी की महफिल में संभले और दोबारा टूटे, हम किसी को दे देकर सहारा टूटे। नो मोर कमेंट। क्या देख? तो देखिए आप लोग जो है ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की मूर्त है, किसी पत्थर में मूर्त है, कोई पत्थर की मूर्त है, लो हमने देख ली दुनिया जो कितनी खूबसूरत। जमाना अपनी समझे पर मुझे तेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। कौन सा मैं आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं कुछ बोल रहे। चलिए शिवम, हाँ शिवम बोलेंगे कुछ, इसके बाद फिर कार्यक्रम को तब नहीं लगता है कि सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी ने इस मौके पर हम छात्रों के लिए प्रेरणादायक स्पीच देने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने भाषण की शुरुआत भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहे गए शब्दों से करता हूँ। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं। इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इस बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो, कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए हम भी कहते हैं सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिलता है। अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको जरूर लगेगा कि आप यह नहीं कर सकते या ऐसा करना आपके लिए
बस की बात नहीं है। जब आप लोगों को सामने इस पर चर्चा करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए सभी छात्रों को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए, तभी वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र पूरी साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं वही क्लास में टॉप करते हैं। वही जिन छात्रों को पढ़ाई करने से डर लगता है अथवा वह सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे इसलिए मेहनत नहीं करते, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की जरूरत नहीं होती है। फेलियर के बिना सक्सेस की कहानी अधूरी होती है। किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस जर्नी को देख लो, बिना फेलियर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कहा जाता है फेलियर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी। इसलिए बिना किसी परिणाम की परवाह किए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए, अतः सफलता प्राप्त होके ही रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेंटा क्लॉज ने दिया आवाज, एनी आओ पेनी आओ, जान आओ। यीशु की ये याद का दिन है, बच्चों के ये प्यार का दिन है। जो बचाने उसे आस करते हैं, बड़ा मजबूत है धागा जिसे विश्वास। तलब मंजिल की अब तो खुद को आग में झोंक लेंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की अब तो खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। थैंक्स फॉर सॉल्यूशन। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। ना थके हैं अभी पैर, ना ही अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, इसलिए अभी सफर भी जारी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, छोटे बच्चों की तरह अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान भी बाकी है। आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहाँ मेरा घर था वहाँ बारिश की है। अगर पलक को जिद है बिजलियों गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। तुम कौन हो? क्या तुम वो जो अपने जिंदगी के एक फिक्स शेड्यूल से में फंस कर रह चुके हो? क्या तुम वो जिसको हर सुबह ये लगता है कि फिर आज वही करना पड़ेगा जो कल किया था? क्या तुम वो हो जिसको हर रात सोते समय ये लगता है कि आज फिर जिंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर वो निकल गई? कौन हो तुम? क्या तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उनके लिए जागना नहीं जानता? क्या तुम वो हो जो सोशल मीडिया पर किसी सक्सेस वाली पोस्ट को तुरंत सबके साथ में शेयर करता है और ये सोचता है कि शायद मैं भी एक दिन इतना सक्सेसफुल बन जाऊंगा? क्या तुम वो हो जो पता नहीं सारा दिन मोबाइल पर उंगली पिराते पिराते निकाल देता है और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती? आखिर कौन हो तुम? चाय के अड्डे पर सिगरेट फूकने वाले या उनके बीच में फंस जाने वाले, हर रोज शाम को झूठी खुशी पर दारू पार्टी करने वाले या गम में पीने वाले कौन हो तुम? वह इंसान जो गृहस्थी और ऑफिस के चक्कर में ऐसे फंस गया कि जब ऑफिस आता है तो घर के कॉल आने से नहीं रुकते और जब घर आता है तो ऑफिस के कॉल आने से नहीं रुकते। क्या नया चल रहा है आपकी जिंदगी में कि
देख तुम्हारे पड़ोसी ने नया होंडा सिटी ले लिया है और तू आज भी 100 सीसी बाइक पर बारिश में रेन कोट पहनकर काम आ जाता है। क्या ये नया चल रहा है क्या तुम्हारी लाइफ में कि देखा इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि कल मोमोज खाए थे आज चिकन रोल खाऊंगा, कल जोमेटो से मंगवाया था आज डोमिनो से मंगाऊंगा? क्या आप सपने देख रहे हो? तुम सपने पाना मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग ना कमाते हैं ना पैसा कमाते हैं वो पैदा होने के बाद कभी मुश्किल वक्त देखे ही नहीं। उनको तो सब चीजें बड़ी आसानी से मिल गई और ऐसे किस्मत ने उनके साथ दिया, उनका नाम हो गया और वो अमीर बन गए, वो सक्सेसफुल बन गए। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो जिसने इस दुनिया के इतने सपनों को तोड़ा है जितना मुश्किलों ने भी नहीं तोड़ा होगा। किस्मत एक वैसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितनी मुश्किलें भी नहीं तोड़ती। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो अपनी काबिलियत को देखना भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। अभी कर सकता है, इसी लाइफ में कर सकता है। किस्मत को बदल पहला तरीका तो ये है कि ये जिंदगी चल रही है ना जैसी भी चल रही है, अच्छी बुरी चाहे जैसे चल रही हो, इसके चलने दो, अपने आप को बूढ़ा होने दो। और जब बुढ़ापे में तुम्हारे पेट हो जाए ना तो ऊपर वाले के सामने जाकर गिड़गिड़ाना है कि सर प्लीज आपके जन्म मेरे हाथों में किस्मत वाली रेखा को ज्यादा लंबा बनाना, मुझे अच्छा घर में पैदा करना जिससे मुझे अगली जिंदगी में बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। इस छोटे से मंच पे आने के लिए मिले हैं, ठीक है। इससे छोटा मंच आप लोग कहीं नहीं मिलेगा, तो आप अपना दिन निकालिए। इसलिए सर बार बार आप लोग प्रेस कर रहे हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ कहिए कि आप लोग कुछ करने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। कि अगर यहाँ बच्चे जो आए हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चे कहीं कुछ नहीं बोल पाते हैं खड़े होकर, यहाँ मंच पे छोटी सी मंच हम लोग इसीलिए बनाते हैं वो अब यहाँ से बोलना शुरू कर दिए। आज 10-20 लोगों के बारे में बीच में बोलेंगे, कल 50 लोगों को, परसों 10,000 लोगों को बीच में बोलना चालू कर देंगे। तो ऐसी छोटी मंच नहीं मिलेगी और ये समय नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। आज जो समय चला गया ये दोबारा आएगा नहीं, आने वाला समय आने वाला नहीं है। जो चला गया। हो सकता है अगली बार आप लोग नहीं रहेंगे, फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे। तो जो टाइम मिला उसको सही से आप लोग उपयोग कीजिए और उसका बढ़िया सा उपयोग कीजिए। आप लोग अब्राहम लिंकन का नाम सुने थे? हाँ, जो कि उसी कास्ट का अपने यहाँ राष्ट्रपति भी हो गई है। मुर्मू जी उसी कास्ट के है ना। तो राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन भी राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था कि उन्होंने जब बच्चों के बीच में जाते थे, स्कूल में बोला जाता था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो विद्यालय में बोलते थे कि मैं एक राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं एक राष्ट्रपति की पोस्ट पर कार्य करना चाहता हूँ। बच्चे उनको मतलब मजे उड़ाते थे कि ये राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन उनकी मेहनत लगन उनको राष्ट्रपति बना ही दिया, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ये हम लोग को मतलब आशीर्वाद है। ये तो छोटे से मंच पे आप लोग आइए, बोलिए, कुछ न कुछ कहिए। और आज एक बहुत बढ़िया अवसर है कि आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो बहुत कम दिन के हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनका भी बर्थडे है, ठीक है। आज उनका भी बर्थडे है। तो आज के दिन आज हम लोग 3 बर्थडे मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ आप लोग कहिए जरूर। तो अब जो है कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है और अभी अब जितना बोल दिए ठीक है। सुबह आज से 1 महीने पहले फिर से आपको मौका दिया जाएगा, सभी जमने आ जाएगा। नहीं, आप लोग जिस तरीके से जो स्थिति देख रहे हैं लोग, अब बस यही रहा करेगा, प्रोग्राम रहा करेगा, मिठाई खिलाए करेंगे। चलिए भैया आप लोग अपने अपने घर चलिए, हम भी चले दीजिए। नाश्ता पानी करने के बाद फिर आप लोग रिजल्ट बताएंगे, फिर इसके बाद जो है उन लोगों को जो भी होगा, फिर इसके बाद तब जब हम बोलेंगे तब उठेंगे। ऐसे सब लोग बैठे रहेंगे और वो क्या कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।
आप लोग देखिए, जो 22 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, सब लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया होगा ना। और फिलहाल जबकि ऐसा लगाना नहीं चाहिए था, आज लगाना चाहिए था हमको, सब लोग पहले से पता हो गया, तो जिससे सब लोग सस्पेंस में रहते कि कौन किसका क्या हुआ। तो चलिए, फिलहाल सब लोग को पता ही है किसका नंबर ज्यादा है। सबसे पहला नंबर कौन है, फिर दूसरा नंबर कौन है, तीसरा नंबर कौन है। तो हाँ, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है शालिनी गुप्ता, और दूसरे नंबर पे सनी, और तीसरे नंबर पे है मनीष यादव। शायद वो आज नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आए हैं। तो सब लोग जो है, आप लोग बारी बारी से आप निकल आएंगे क्या वहां से? आ जाए वो रोहित, थोड़ा जगह दे देते। शालिनी थोड़ा ठीक है, तो दीजिए, उसको निकाल लीजिए मोबाइल से, थोड़ा फोटो